अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करने वाले हैं एवोगैड्रोस नंबर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम इसी एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो कि सेपरेटली बनाई जाती हैं सिर्फ़ और सिर्फ एवोगैड्रोस नंबर पर। तो 9th क्लास का ये अगर हम टॉपिक पढ़ें, ये आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी आता है, लेकिन 9th क्लास के लिहाज से अगर हम देखें तो ये टॉपिक कोई इतना बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल्स एवोगैड्रोस नंबर पर दी जाती हैं, हालांकि 9th क्लास में इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस क्लास में जो बच्चे होते हैं उनका माइंड लेवल उस तरह का नहीं होता कि आप उनको इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स समझाने लग जाएं। तो असल में मैं स्टूडेंट्स को कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग एवोगैड्रोस नंबर पर 9th क्लास में रहते हुए सिर्फ इसकी डेफिनेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन और ये जो वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए, और इसके बारे में हल्का फुल्का जो नॉलेज होता है आपके इस लेवल तक, 9th क्लास लेवल तक, वो आपको ज़रूर होना चाहिए। तो हम समझेंगे ज़रूर एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल जो है इसको हम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से समझेंगे। इसी टॉपिक के अंदर ही आपको एवोगैड्रोस नंबर का भी पता लग जाएगा और मोल का भी समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से। हम कहते हैं ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, एक नंबर है, ये वैल्यू लिखी हुई है, इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स के अंदर आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट्स, ठीक है। तो कहते हैं जी नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स अगर इतने हों 6.02 इंटू 10⁻23, अगर इतने पार्टिकल्स होते हैं तो हम कहते हैं कि ये इक्वल है 1 मोल के। और ये जो वैल्यू हम कहते हैं कि अगर इतनी वैल्यूज़ हों या इतने पार्टिकल्स हों, ये जो वैल्यू है या ये पार्टिकल्स की जो काउंटिंग है, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई एन भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल है, लेकिन ए जो है वो थोड़ा छोटा करके लिखा जाता है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। हम इसको इस सिंबल से शो करते हैं एवोगैड्रोस नंबर को, और उसके बाद हम कहते हैं इट इज़ इक्वल टू 1 मोल। इसका मतलब क्या है, अब देखें, अगर किसी आपके पास कोई एक नंबर ऑफ एटम्स हैं, समझ लें, ठीक है, नंबर ऑफ एटम एक नहीं है, बहुत सारे अगर एटम्स हैं आप उसको काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत से इस तरह का सामना करना पड़ता है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे ये आपके पास एक गिलास ऑफ वाटर है और इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। अब अगर आपको ये कहा जाए कि इस पूरे गिलास के अंदर जितना भी पानी है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बताएं, यानी कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं वो काउंट करके बताएं, तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते। एटम क्योंकि बहुत छोटा है, अगर आप एक ऐसे डॉट लगाते हैं, या आपने सिंपली एक डॉट लगाया, इस डॉट के अंदर कहते हैं जी मोर देन 20 लाख एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये डॉट बहुत बड़ा हो गया, अगर आप पेन से या पेंसिल से अपने कॉपी के पेज पर डॉट लगाते हैं तो उसके अंदर 20 लाख से ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं। अब हम उस डॉट को 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप अंदाज़ा करेंगे उसके अंदर 20 लाख से ज़्यादा एटम्स होंगे, तो एक एटम का साइज़ कितना होगा। हम यानी कि एटम्स को काउंट नहीं कर सकते। तो इस गिलास में जो पानी है, अगर हम कहें कि इसके अंदर एटम्स कितने हैं तो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसकी काउंटिंग हम मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं एवोगैड्रोस नंबर को यूज़ करते हैं। अब हम क्या कह लेते हैं कि अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस के, कोई सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये वैल्यू हो तो हम उसको 1 मोल के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए लाइन लिखी हुई है इट इज़ इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ये एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एवोगैड्रो नंबर क्या है तो आप ये वैल्यू बताओगे, ये वैल्यू ही एवोगैड्रोस नंबर है। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल देखें, हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल भी साथ ही डिस्कस करेंगे, तो मोल पर ही आ जाते हैं। मोल का अगर हमें टॉपिक क्लियर हो जाता है तो हम एवोगैड्रोस नंबर का भी पता लग जाएगा। अभी फ़िलहाल आप ऐसा समझ लें कि अगर आपको क्वेश्चन आता है एवोगैड्रोस नंबर पर, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, दैट्स इट, ठीक है। मोल पर आते हैं जी। मोल की आपकी बुक के अंदर, टॉपिक के अंदर 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, एक स्टार्टिंग में लाइन पर है और एक लास्ट में आके है। उन दोनों डेफिनेशंस को मैंने कुछ इस तरीके से बोर्ड पर उतारा हुआ है, इनको हम समझ लेते हैं। मोल हम पढ़ते हैं, हमने लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसके अंदर भी हमने इस मोल को डिस्कस किया था। अच्छा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास। अगर आपके पास एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है या फिर फार्मूला मास है, अगर आप इन तीनों में से किसी एक को या तीनों को
एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इनको अगर आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो इक्वल होता है 1 मोल के। ठीक है, एग्जांपल्स आगे लिखी हुई है मैंने। एटॉमिक मास को आप जब डिस्कस कर रहे थे तो एटॉमिक मास हम कहते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको हम कह रहे थे एटॉमिक मास। और उसको हम साथ जो यूनिट लिख रहे थे वो लिख रहे थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब आपने उसकी जगह पर एक्सप्रेस करना है ग्राम्स में। देखिए मैंने एटॉमिक मास के आगे लिखी हुई है एग्जांपल हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का आपके पास एक सिंगल एटम है और इसका मास कितना होता है 1.008। अब हमने AMU की जगह पर इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया। अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो इक्वल होता है 1 मोल के। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास है, H2 एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका मास होता है मॉलिक्यूलर मास 2.0 ग्राम। अब हमने इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है AMU की जगह, तो ये भी इक्वल होगा 1 मोल के। इसी तरह से फार्मूला मास जो कि एक किसी आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है, तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और इसके मास को हम फार्मूला मास बोलते हैं या फार्मूला यूनिट्स इनको बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 58.5 ग्राम। ठीक है, अब ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया तो इक्वल है 1 मोल के। अभी क्लियर हो जाएगा आपको। आप सिंपली अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास, इनके मैसेज को अगर हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया, वो जितना मर्जी हो सकता है। मास 1 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। ठीक है, जितना मर्जी मास हो, अगर आपने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया तो वो इक्वल होगा 1 मोल के। ठीक हो गया। उसके बाद डेफिनेशन जो प्रॉपर एक नीचे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिखी हुई है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये होता है 1 मोल। देखें जी, अब ये पार्टिकल्स 3 किस्म के हमें केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स। एटम की एग्जांपल मैंने लिखी है हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल की H2 मॉलिक्यूल है और फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड। अब देखेंगे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हमने कहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपके पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या किसी आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर हम ऐसा कह लेते हैं आपके पास एक सब्सटेंस है, उसके अंदर अगर इतने मॉलिक्यूल हों, कितने, ये इस वैल्यू के बराबर इतने मॉलिक्यूल होंगे तो हम उसको 1 मोल कहेंगे। ठीक है, और ये मोल भी जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं ना कि ये सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री है या केमिस्ट का एक सीक्रेट यूनिट है, बहुत एक सीक्रेट सी चीज़ है, खुफिया चीज़ है। इसको क्यों कहा जाता है? सिंपल वर्डिंग के अंदर अगर हम कहें तो हम केमिस्ट्री के अंदर एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को देख नहीं सकते, इसलिए हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। तो जहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं कि हम उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर हम मोल या एवोगाड्रोस नंबर को यूज़ कर लेते हैं। अंदाज़न ये एक बात आप कह सकते हैं। हम वही एग्जांपल लेते हैं, आप समझें कि आपके पास एक यूनिट है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि 12 एग्स हैं आपके पास। अब देखें इसके अंदर 12 यूनिट्स हो गए, मतलब कि इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आपने समझ लें कि 12 एग्स हैं आपके पास। इन 12 के 12 को अगर हम कह लें कि ये 1 डजन के इक्वल है, यानी कि 1 दर्जन के इक्वल है। ये 12 यूनिट्स थे, इसको हमने कह लिया कि 1 दर्जन के इक्वल हैं। इसी तरह से अगर आपके पास इतने नंबर्स हों, इतने नंबर्स को हम इक्वल कर लेते हैं 1 मोल के, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और अगर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों तो उनको हम कह देते हैं 1 मोल। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी है? एवोगाड्रोस नंबर की। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जनरल एग्जांपल्स देखेंगे, उससे आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। ये सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे कि दर्जन अंडे हैं, तो दर्जन अंडों के अंदर कितने टोटल अंडे होते हैं? 12। ठीक है, उसको हमने 1 डजन कह लिया। इसी तरह से इतने पार्टिकल्स को हमने 1 मोल कह लिया। और 1 मोल को अगर आप काउंट करना चाहो तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। एक और जनरल एग्जांपल देखते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर एक गिलास ऑफ वाटर है और इसके अंदर ये आपने पानी डाला हुआ है, इसका आप मैस तो कर सकते हो, आप इसको किसी भी तराजू के ऊपर रखे उसका वज़न तो कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसका हमने वज़न किया था तो 12 ग्राम इसका वज़न निकला है और ये वाटर
वाटर था, इसका वज़न हमारे पास इतना आ गया। लेकिन मैं अगर आपको कहता हूँ कि इसमें से मुझे बताओ कि एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स गिन के बताओ, उसको काउंट करो, तो हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हम फिर क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर इसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हों, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मैंने आपको बताया ये पार्टिकल्स 3 किस्म के हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पर आपको बात की कि एटम्स काउंट करने हैं, हम एटम काउंट नहीं कर सकते। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर इसके अंदर इतने नंबर ऑफ़ एटम्स हों, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा जी 1 मोल के, ठीक है। अगर इसी के अंदर मैं आपको कह दूं कि मुझे बताओ इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं, तो आप कहोगे कि अगर इसके अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये इक्वल होगा 1 मोल के। अब अगर हम वाटर को देखें तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, इसके अंदर आप देखें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आप इसको अगर हाइड्रोजन के लिए देखें हम, तो 2 हाइड्रोजन थे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की हमने बात की, तो नंबर ऑफ़ एटम्स हम यहाँ पर अगर देखें तो 2 एटम्स हैं इसके, ठीक है। 2 को आपने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोस नंबर से, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ़ मोल्स के। इसी तरह से ऑक्सीजन का 1 एटम है, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, ये ऑक्सीजन के लिए हो गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स जो होंगे इस गिलास के अंदर, यानी कि हम वाटर की अगर एक मॉलिक्यूल, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने लिखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन के लिए 2 एटम्स है, तो हाइड्रोजन के लिए जो मोल्स हैं वो ये हैं, ऑक्सीजन के लिए मोल्स ये हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स से तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक तो मोल, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है वो हमें पता लग जाता है डेफिनेशन के मुताबिक कि आपके पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर एटम्स आपके पास आ सकते हैं, मॉलिक्यूल आ सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स आ सकते हैं, यानी कि आयोनिक कंपाउंड आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल हैं, इतने एटम्स हैं या इतने मॉलिक्यूल्स हैं या फिर इतने फार्मूला यूनिट्स हैं, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं 1 मोल के इक्वल, ठीक है। और मोल क्या चीज़ है, मोल समझ लें आपने बहुत सारे यूनिट्स को किसी एक यूनिट के इक्वल कर लिया। जैसे 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, वो 1 मिलियन हम उसको कह लेते हैं। अब 10 लाख को आप अगर एक एक करके गिनना शुरू करो तो वो बहुत देर लगेगी, उसको हमने कह लिया 1 मिलियन। इसी तरह से दर्जन अंडे थे, एक एक करके आपको 12 यूनिट्स अलग अलग से गिनने पड़ेंगे, हमने कह लिया 1 डज़न, ठीक है। इसी तरह से ये पार्टिकल्स मैंने आपको बताया कि अगर हम बॉल को, गोल्फ की बॉल को पूरे प्लेनेट अर्थ के 3 चक्कर लग सकते हैं, 11 साल लग जाएंगे अगर हम पूरी दुनिया के इंसान मिलकर काउंट करना शुरू करें, तो फिर जाकर शायद काउंटिंग हो। और अगर आप अकेला एक इंसान इस वैल्यू को काउंट करना शुरू करे तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी और ये काउंटिंग इसकी ख़त्म नहीं होगी। अब इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको हम यानी कि अलग अलग से भी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं 1 मोल के, कि 1 मोल है, छोटी सी चीज़ हमने बना दी मोल, मोल कहा और ये इतनी बड़ी वैल्यू ख़त्म, यानी कि हमने उसको कन्वर्ट कर दिया मोल के अंदर। तो ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। अब हम एक एग्जांपल्स, इनकी मोल को समझने के लिए मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं, जिसके थ्रू हमें ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि मोल क्या होता है और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। अच्छा जी, अब हम कुछ एग्जांपल्स करने लगे हैं, उस एग्जांपल के थ्रू आपको ये भी पता लग जाएगा कि हम नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का, और आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आप सपोज़ करें कि आपको वाटर का एक मॉलिक्यूल हमने लिख लिया, और मैं कहता हूँ कि जी ये आपके पास है 6 ग्राम वाटर है, इसमें हमने 6 ग्राम पानी के अंदर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स देखनी है कि कितने होंगे, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, आपकी बुक में भी दिया गया है। फार्मूला होता है जी N इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। यहाँ पर ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ़ मोल्स को शो कर रहा है, स्मॉल m जो है ये मैस ऑफ सब्सटेंस को शो कर रहा है, और मोलर मैस जो होता है ये इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उनके मैसेज को प्लस करने से आता है। अगर हम यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के एक एटम का मैस कितना होता है 1, 2 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मैस कितना होता है 16, और क्योंकि एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई अगर हम एक के साथ करेंगे तो 16 ही आ जाएगा। इसको टोटल को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 18।
तो 18 जो होगा वो इसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूला के थ्रू हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, ये वैसे ही लिख दिया। मैस आप हमने ये सपोज लिखा हुआ है, तो मैस मैं कहता हूँ कि 6 ग्राम है, ये हमने 6 लिख लिया मैस। मोलर मैस आपने ये फाइंड किया 18। ठीक है, अब ये हमने मैस और मोलर मैस, इसको आप सॉल्व करते तो आपके पास आंसर आता है ये आई थिंक 0.33 आता है शायद। आप फिर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, मैंने अंदाज़न लिख दिया है। अभी मैं कहता हूँ कि जी ये हमारे पास आंसर आया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 6 ग्राम वाटर के अंदर इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। आप यानी कि किसी भी सब्सटेंस के, जैसे हमने यहाँ पर वाटर लिया था, उसके अंदर अगर आपको मैस पता हो उसका, तो उसके थ्रू आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। और नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने कहा था कि अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू अगर ये हो तो वो इक्वल होता है 1 मोल के, और इतने ये मोल्स हमने निकाले 6 ग्राम पानी के अंदर, यानी कि 0.33 मोल्स होंगे 6 ग्राम वाटर के अंदर। अब इस यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड किया। आपके पास न्यूमेरिकल्स के अंदर भी और एग्जांपल्स के अंदर भी ऐसा भी होगा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि सब्सटेंस का मैस फाइंड करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी एग्जांपल्स के थ्रू, इसी एग्जांपल में मतलब हम देख लेते हैं आगे। अब हम कह रहे हैं कि जी नंबर ऑफ मोल की वैल्यू हमें दे दी गई है। आप सपोज करें नंबर ऑफ मोल आपको दिए गए 0.33 नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए। मैस आपने फाइंड करना है, आपने वैसे लिख दिया। मोलर मैस आपने निकाला था भी ये वाटर के लिए, तो 18। ठीक है, अब देखें 18 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 0.33 इज इक्वल टू मैस। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सब्सटेंस का मैस भी निकल आएगा। यानी कि आप इस ही फार्मूला के थ्रू आप नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हो, और उसका अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप उस सब्सटेंस का मैस भी फाइंड कर सकते हो। तो आपको ये फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए। इस फार्मूला के थ्रू आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स भी हो जाएंगी। अब मैं एक बार फिर से आपको एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल जो है, ये अगर मैं आपको आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान अल्फाज में, जिस तरह से मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को करवाता हूँ, इतना मतलब कि ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी अगर डिटेल्स बताई जाए तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। मेरे ख्याल से शायद अभी भी कुछ लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ होगा। तो बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि मोल हम किस चीज़ को कह सकते हैं। आप देखें कि हाइड्रोजन के एक एटम का मैस कितना होता है, 1.008। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें H2 की, तो H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, इसका मैस कितना हो जाएगा 2.0 यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन के एक एटम का मैस कितना होता है 35। इसी तरह से अगर आप देखें सोडियम, इसका मैस होता है 23, और अगर आप पोटाशियम को देखें तो इसका मैस होता है 39। अब यहाँ पर आप अगर अंदाज़ा करें तो हाइड्रोजन ये एक एटम है, इसका मैस है 1। इसी तरह से पोटाशियम भी एक ही एटम है, इसका मैस है 39। तो इन दोनों के मैसेज में आप देख लें कि 38 का डिफरेंस है, यानी कि इसका मैस ज़्यादा है और इसका मैस कम है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आपने इस थोड़े से मैस को, यानी कि 1 को अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया ग्राम्स के अंदर, इसी तरह से इसको एक्सप्रेस कर दिया अगर आपने ग्राम्स के अंदर, तो ये भी इक्वल होगा 1 मोल के, और इसी तरह से ये भी इक्वल होगा 1 मोल के। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आप यहाँ पर मैस से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैस जितना मर्जी ज़्यादा हो या कम हो, अगर आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया ग्राम्स में तो वो इक्वल होगा 1 मोल के। ठीक है, तो ये एक रिलेशन भी बन जाता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। यानी कि हम जो एटम का या मॉलिक्यूल का या फिर फार्मूला यूनिट का जो मैस होता है, अगर वो मैस आपने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है तो वो हम कह रहे हैं 1 मोल के इक्वल है। तो ये मैस के हवाले से ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, इसका मैस लिखा गया 2.0। अगर इसके मैस को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो ये इक्वल हो जाएगा 1 मोल के। और सेम इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड, ये एक फार्मूला यूनिट है, इसका जो मैस होता है 58.5,
इस मैस को अगर हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया तो ये भी इक्वल होगा 1 मोल के। तो अगर आप गौर करें तो 2.0 और 58.5 बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी कि इसका जो मैस है 58 और इसका मैस 2, लेकिन हमने एक्सप्रेस कर दिया ग्राम्स में तो दोनों इक्वल होंगे 1 मोल के, ये भी 1 मोल और वो भी 1 मोल। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास अगर पार्टिकल्स हों यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स, उनके मैस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जितने मर्जी हों, ज़्यादा हों या कम हों, आपने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया तो वो इक्वल है 1 मोल के। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से रिकॉल करें एवोगैड्रो नंबर क्या था, ये एवोगैड्रो नंबर है 6.02 × 10⁻23। ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि इतने पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं ये एवोगैड्रोस नंबर है। और अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस के अंदर इतने पार्टिकल्स हों, इस वैल्यू के बराबर पार्टिकल्स हों, तो हम उसको कहते हैं कि वो 1 मोल के बराबर है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नेम था, उस साइंटिस्ट ने अपने नाम पर ही इस नंबर का, इस वैल्यू का नाम रखा हुआ है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और उसके बाद हमने मोल की बात की कि अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स होते हैं तो हम उसको कह देते हैं 1 मोल। जैसे हमने एग्जांपल ली थी 12 अंडों वाली, कि अगर आपके पास किसी एक क्रेट के अंदर, किसी एक प्लेट के अंदर अगर 12 अंडे हैं तो हम कहते हैं कि दर्जन अंडे हैं। तो आप ऐसा कह लें कि दर्जन जो है वो मोल है और 12 अंडे जो हैं वो ये पार्टिकल्स के नंबर्स हैं। आप ये टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला हो या कोई कुछ भी बात हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।